वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके प्लस में। तो आज हम बजट से रिलेटेड मोस्ट एमपी 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जो हाल ही की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्री भारत का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय बजट किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, बजट किस अनुच्छेद के तहत संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 112 के तहत बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में वित्त वर्ष कब से कब तक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल से मार्च तक भारत में वित्त वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 5, बजट में आय और व्यय का अनुमान किस वर्ष के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अगले वर्ष के लिए, अगले वित्त वर्ष के लिए बजट में आय और व्यय का अनुमान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, बजट को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, बजट में कर संबंधित प्रस्ताव किस बिल में होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वित्त विधेयक में बजट में कर संबंधित प्रस्ताव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए जेम्स विल्सन, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स विल्सन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर के शनमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 11, बजट किस मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय द्वारा बजट तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, बजट घाटा किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यय, व्यय अधिक होने पर बजट घाटा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, राजकोषीय घाटा किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरकार की कुल आय और कुल व्यय का अंतर राजकोषीय घाटा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, विनियोग विधेयक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कर वसूली, ऑप्शन बी सरकारी खर्च की अनुमति, ऑप्शन सी चुनाव, ऑप्शन डी न्यायपालिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरकारी खर्च की अनुमति, सरकारी खर्च की अनुमति विनियोग विधेयक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरकारी आय व्यय का विवरण देना, सरकारी आय व्यय का विवरण देना बजट का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 16, जीएसटी किस प्रकार का कर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर जीएसटी को कहते हैं। आयकर किस प्रकार का कर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर आयकर कर है। क्वेश्चन नंबर 18, बजट को संसद से मंजूरी किस रूप में मिलती है? ऑप्शन ए विधेयक पारित करके, ऑप्शन बी चुनाव द्वारा, ऑप्शन सी जनमत द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति चुनाव द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विधेयक
पारित करके बजट को संसद में मंजूरी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में बजट किस तारीख को पेश किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 फरवरी को भारत में बजट पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, बजट घाटे को कम करने के लिए सरकार क्या कर सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खर्च कम करना। खर्च कम करके बजट घाटे को कम करने के लिए सरकार कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 21, आर्थिक विकास के लिए बजट किसे बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए, निवेश और रोजगार, ऑप्शन बी, युद्ध, ऑप्शन सी, जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन डी, बेरोजगारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 22, पूंजीगत व्यय किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति निर्माण से पूंजीगत व्यय संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्व व्यय किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेतन और सब्सिडी। वेतन और सब्सिडी से संबंधित है राजस्व व्यय। क्वेश्चन नंबर 24, सब्सिडी किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता सब्सिडी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 26, बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च किस श्रेणी में आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक क्षेत्र व्यय श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 27, बजट का मसौदा कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय के अधिकारी, ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, ऑप्शन डी, राज्यपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय के अधिकारी बजट का मसौदा तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बजट को संसद में पारित करने के बाद कौन अनुमोदन देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति बजट को संसद में पारित करने के बाद अनुमोदन देता है। क्वेश्चन नंबर 29, बजट भाषण कितने भागों में होता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 भागों में बजट भाषण होता है। क्वेश्चन नंबर 30, बजट का पहला भाग किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक स्थिति और नीतियों से संबंधित है बजट का पहला भाग। क्वेश्चन नंबर 31, बजट का दूसरा भाग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, कर प्रस्ताव, ऑप्शन बी, रक्षा नीति, ऑप्शन सी, चुनाव, ऑप्शन डी, कृषि नीति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर प्रस्ताव बजट का दूसरा भाग संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 33, बजट में जीडीपी क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक विकास मापने के लिए जीडीपी बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए, जीएसटी, ऑप्शन बी, आयकर, ऑप्शन सी, खाद्य शुल्क, ऑप्शन डी, सीमा शुल्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयकर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 35, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 36, बजट में रक्षा व्यय किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए, सरकारी व्यय, ऑप्शन बी, निजी व्यय, ऑप्शन सी, विदेशी व्यय या ऑप्शन डी, व्यक्तिगत व्यय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरकारी व्यय में रक्षा व्यय आता है। क्वेश्चन नंबर 37, बजट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरकारी योजनाओं के लिए बजट का उपयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 38 राजस्व प्राप्ति में क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए कर और गैर आयकर, ऑप्शन बी विदेशी सहायता, ऑप्शन सी निजी निवेश, ऑप्शन डी चुनाव फंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर और गैर कर आय संबंधित होता है राजस्व प्राप्ति में। क्वेश्चन नंबर 39 गैर कर आय का उदाहरण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरकारी शुल्क और लाभांश गैर कर आय का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 40 बजट किस प्रकार की योजनाओं का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक योजनाओं का हिस्सा है। बजट आर्थिक योजनाओं का हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 41 भारत में बजट बनाने की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी कई चरणों में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कई चरणों में भारत में बजट बनाने की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 42 बजट का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए आर्थिक संतुलन बनाए रखना, ऑप्शन बी जनसंख्या बढ़ाना, ऑप्शन सी युद्ध करना या ऑप्शन डी चुनाव कराना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक संतुलन बनाए रखना बजट का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 43 बजट में कर बढ़ाने का उद्देश्य क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरकारी आय बढ़ाना। सरकारी आय बढ़ाना बजट में कर बढ़ाने का उद्देश्य हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 बजट में कर घटाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निवेश और खर्च बढ़ाना बजट में कर घटाने का उद्देश्य हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 45 बजट घाटा ज़्यादा होने पर क्या असर पड़ सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महंगाई बढ़ सकती है। बजट घाटा ज़्यादा होने पर महंगाई पर असर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 46 आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय आर्थिक सर्वेक्षण जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 47 बजट में ग्रामीण विकास किस श्रेणी में आता है? सामाजिक क्षेत्र व्यय, ऑप्शन बी रक्षा व्यय, ऑप्शन सी निजी व्यय, ऑप्शन डी विदेशी व्यय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक व्यय में आता है। बजट में ग्रामीण विकास की श्रेणी सामाजिक क्षेत्र व्यय में आता है। क्वेश्चन नंबर 48 बजट में पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋण लेना बजट में पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 49 बजट किस प्रकार का दस्तावेज होता है? ऑप्शन ए आर्थिक दस्तावेज, ऑप्शन बी कानूनी दस्तावेज, ऑप्शन सी न्यायिक आदेश, ऑप्शन डी सैन्य दस्तावेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक दस्तावेज होता है बजट। क्वेश्चन नंबर 50 केंद्रीय बजट का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विकास और नीतियों को प्रभावित करता है। केंद्रीय बजट देश की अर्थव्यवस्था पर विकास और नीतियों को प्रभावित करता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।